कल मॉडल आंसर जारी किया है शाम को। इस बार थोड़ी सी पारदर्शिता दिखाते हुए व्यापम जो है ना कैंडिडेट की संख्या और मॉडल आंसर की शुद्धता इस सब पे थोड़ा ध्यान दे रहा है, लेकिन फिर भी कल 10 से 15 क्वेश्चन आसपास जो है कुछ पूरी पिछले दिनों ना एक बवाल हो रहा था कि मतलब सीजीपीएससी पे विवाद हुआ कि भाई वो सोनवानी साहब वाला। जी। उसके बाद एक नया विवाद हुआ कि एसआई भर्ती में भी कुछ बवाल हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ घोटाला हुआ है। वो कंफ्यूजन था, क्या था, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करिए ना। देखिए, तो जैसे कल के मॉडल आंसर के बेस पे अगर हम लोग बात करें और जो अभी संशोधित होकर भी आएगा, तो उसके बाद भी अगर एक एवरेज कट ऑफ जो सेट हो सकता है, तो सबसे पहले अपन लोग जनरल की बात करते हैं। तो हाँ, सामान्य के लिए, तो सामान्य में इसके बाद ये मॉडल आंसर 7 तारीख आ गया है। 7 तारीख को दावापत्ती करने का प्रोसेस क्या है? मतलब इस बार ये कहा गया कि बाई पोस्ट आपको नहीं भेजना है, ना ही आपको उपस्थित होना है। कैसे भेजना? एवरेज जो हम निकाल रहे हैं उसे 330 से 350 के बीच का ये ओबीसी ओपन का आएगा। ओबीसी फीमेल के लिए 280 से 300 के बीच का ये है, क्योंकि महिलाएं ऐसी ही कम थी। तो अभी 5 गुना लेना है हमको, लगभग 900 प्लस पोस्ट है, 950 लगभग के आसपास के पोस्ट है। उसका 5 गुना हम लेते हैं तो लगभग 5000 कैंडिडेट हमको लेना है ना। तो उसके बाद बवाल हुआ कि 0 मार्क्स वाले को 1600 रैंक में दिखा रहे हैं। तो बेसिकली मुद्दा ये था कि बाद में अपनी तरफ से व्यापम ने स्पष्टीकरण जारी किया। तो फीमेल की जो पोस्ट है लगभग, तो उसमें 330 से 350 तक का ये फीमेल का रेशियो रहेगा। तो ये नंबर जो लेके आ जाती है वो महिलाएं, जनरल की जो महिलाएं हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी फिजिकल के। नमस्कार, जय जोहार, मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। जैसा कि आपको पता है कि भर्तियों का दौर जारी है, एक के बाद एक भर्तियां निकल रही है, एक के बाद एक परीक्षा हो रही है। तो उन परीक्षाओं में जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग परीक्षा थी एसआई भर्ती, सब इंस्पेक्टर परीक्षा भर्ती छत्तीसगढ़ में थी, जो 900 से ज्यादा पद के लिए आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा हो चुके हैं, मॉडल आंसर भी सीजी व्यापम की ओर से जारी कर दिए गए हैं। हमारे साथ आशीष कमेटी जी हैं, जो लगातार सीजीपीएससी स्ट्रीम पढ़ाते हैं और एकलव्य आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। तो सोचा क्यों ना मॉडल आंसर जारी होने के बाद आगे के अपडेट्स पर बात कर ली जाए। कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकते हैं, किसके कितने नंबर आने पे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है, फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, सारी प्रोसेस पर बात करेंगे। आशीष भाई, पहले तो ये बता दो कि नया अपडेट क्या है एसआई भर्ती में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि आपने मौका दिया कि हम लोग कट ऑफ के विषय में चर्चा कर सके, क्योंकि लगातार इसकी बात हो रही थी, लोग कमेंट कर रहे थे भैया एसआई भर्ती पे अपडेट दो। इसलिए सोचा क्यों ना एकलव्य आईएएस एकेडमी क्लासरूम में ही आ गए, क्योंकि शाम का समय है, बच्चे थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन सुबह का ज्यादा रहता है, पूरा पैक रहता है। हाँ ठीक है, चलो बताइए अपडेट क्या है। यह जैसे परीक्षा जो हुई थी, मुख्य परीक्षा ना, जैसे प्रीलिम्स के बाद में ये तय था कि 20 गुना लोगों को लेना है और जो पैरेलली नंबर में आएंगे तो कुछ प्लस लोगों को लेना है। तो लगभग 900 प्लस पोस्ट है हमारे पास। टोटल जो संख्या आई थी, जैसा मैं अपना आंकड़ा निकाल के भी रखा हूं मैं, कि जो 20,618 लोग टोटल अभ्यर्थी ऐसे मेंस के लिए रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 950 लोगों ने एग्जाम नहीं दिया और लगभग 19,668 लोगों ने क्या किया था, एग्जाम दिया था। ये पेपर 1 है जो कॉमन पेपर था, उसमें ये लोग शामिल हुए। फिर एडिशनल जो पेपर था जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और जो रेडियो वगैरह के जो वो थे पोस्ट वगैरह थे, उसके लिए लगभग 1494 लोगों ने एग्जाम दिया। तो हमने इसको कन्फिगर करके लगभग 20,000 कैंडिडेट हम इसको मान सकते हैं और इसकी के बेसिस पे कट ऑफ को हम लोग निर्धारण करना है। कल मॉडल आंसर जो जारी हुआ है, कल मॉडल आंसर जारी किया है शाम को। इस बार थोड़ी सी पारदर्शिता दिखाते हुए व्यापम जो है ना कैंडिडेट की संख्या और मॉडल आंसर की शुद्धता इस सब पे थोड़ा ध्यान दे रहा है, लेकिन फिर भी कल 10 से 15 क्वेश्चन आसपास जो है, कुछ 4 रीजनिंग के हैं, कुछ लैंग्वेज के हैं। तो इस तरीके के कुछ जो प्रश्न जो है ना वो क्या हुए हैं, हमारे गलत हुए हैं, लेकिन उसका दावापत्ति 7 तारीख तक करने का है, कल अंतिम दिन है। और दावापत्ति के बाद जल्दी ही क्या हो जाएंगे, संशोधित उत्तर जारी हो जाएंगे और परिणाम जारी हो जाएगा। मतलब कोई सवाल थे जो गलत थे, जवाब जिसके गलत है, इस पे कंफ्यूजन है। हाँ, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न जैसे था शुद्ध वाक्य, कौन सा शब्द शुद्धिकरण का जो था, जैसे निरोग का दिया हुआ है, तो निरोग में जो उत्तर आना था उसमें छोटी की मात्रा आनी चाहिए नी में, तो वो गलत लिया है इस तरीके से। उन्होंने बड़ी मात्रा वाला ले लिया है। हाँ, वो ऐसा ले लिया है। तो वो एक छोटे हैं, वो सब सुधर सकते हैं। अभी 7 तारीख तक कर रहे हैं, उसको तो कर ही देंगे। तो या तो कुछ प्रश्न विलोपित हो जाएंगे या तो फिर कुछ क्या होगा, विलोपित होंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे। उसका मार्क्स का कैलकुलेशन उसी के अनुसार होता है, जितने प्रश्न रहते हैं उसको 100% मान के कैलकुलेशन किया जाता है। वैसे इसमें ये तकलीफ नहीं है कि माइनस मार्किंग नहीं, मार्किंग इसमें नहीं था बेसिकली। तो उसी के आधार पे ही कट ऑफ हमारा रेडी होगा। 20,000 कैंडिडेट्स के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जैसे कल के मॉडल आंसर के बेस पे अगर हम लोग बात करें और जो अभी संशोधित होकर भी आएगा, तो उसके बाद भी अगर एक एवरेज कट ऑफ जो सेट हो सकता है, तो सबसे पहले अपन लोग जनरल की बात करते हैं। तो हाँ, सामान्य के लिए, तो सामान्य में जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, तो 350 से लगभग 650 जो फीमेल के लिए, जिसको हम लोग ओपन का पोस्ट बोलते हैं। मेल का ऐसा कोई पोस्ट होता नहीं है, लेकिन उसमें रिजर्व, उसमें महिलाएं भी शामिल हो जाती है। तो 350 से 660 नंबर जो लेकर आ रहा है कैंडिडेट, तो वो उसका लगभग क्या है, जनरल में उसका सिलेक्शन है। अच्छा। हाँ, लगभग वो जो 5 गुना लेना है। टोटल नंबर कितने हैं?
टोटल नंबर हमारा मेन जो है ना, फर्स्ट टू सेकंड थर्ड तक देखेंगे तो 600 नंबर का ये पेपर 600 है। नंबर एडिशनल को छोड़ते हैं हम लोग। 360 लेके आना पड़ेगा हाँ, जनरल वालों को। हाँ 360 नंबर अगर लेकर आ रहा जी। है तो उसका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हम मान के चल रहे हैं तक ना, हाँ। उससे ज्यादा तो लेके आएंगे कट तो ऑफ फिर का मतलब ये cut off। होता है कि जो लास्ट कैंडिडेट जहां बाउंड्री पे आ रहा जी। है वो हमारा कट ऑफ होता है Cut off होता है। बेसिकली। तो अभी 5 गुना लेना है हमको, लगभग 900 प्लस पोस्ट है, 950 लगभग के आसपास के पोस्ट है, तो उसका 5 गुना हम लेते हैं तो लगभग 5000 कैंडिडेट हमको लेना है। ऐसा है। तो इसमें जो जनरल के कैटेगरी के जो बच्चे आएंगे 350 से 660 तक का जो है वो ओपन में आएगा। 360 हाँ 360 तक जी। और उसके बाद जनरल का जो 330, इसमें फीमेल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो फीमेल की जो पोस्ट है लगभग, तो उसमें 330 से 350 तक का ये फीमेल का रेशियो रहेगा। तो ये नंबर जो लेके आ जाती है वो महिलाएं जनरल की जो महिलाएं वो क्वालिफाई कर जाएंगी फिजिकल के लिए। इसी में पुलिस कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए भी सेपरेट पहले से पुलिस है जिन्होंने परीक्षा दी है तो जो उनके लिए 330 से 340 तक का उनका कट ऑफ उनका रहना चाहिए। छूट भी लेगा कुछ? हाँ उनको बस कुछ नंबरों का छूट है जी। ऐसे ओबीसी जो है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए ओपन में 330 से 350 का क्राइटेरिया फिट हो रहा है, क्योंकि जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी है जिनका लगभग इसी के आसपास में नंबर भी आ रहा है, कुछ का 350 प्लस में है और कुछ का 330 के बिलो और उसके आसपास में है ऐसा। तो एवरेज जो हम निकाल रहे हैं उसे 330 से 350 के बीच का ये ओबीसी ओपन का आएगा। ओबीसी फीमेल के लिए 280 से 300 के बीच का ये है, क्योंकि महिलाएं ऐसी ही कम थी, ओबीसी में कुछ संख्या ज्यादा थी महिलाओं की, तो ये क्राइटेरिया एकदम फिट है कि लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। और ओबीसी पुलिस के लिए उसमें मेल फीमेल दोनों शामिल रहेंगे, तो इसमें 280 से 300 के बीच में उनका आएगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग प्रीलिम्स में देखा उनका थोड़ा सा नंबर ज्यादा था इसमें। एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो ओपन के लिए एससी में 310 से 330 ऐसा हमारा ओपन रहेगा। थोड़ा ज्यादा है क्या? ज्यादा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि आसपास की संख्या उसके पोस्ट का वेटेज ज्यादा रहता है। पोस्ट में जितने ज्यादा कम पोस्ट है ना उतना थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ता है ऐसा। तो 310 से 330 का ओपन में रहेगा। फिर फीमेल कम है तो इसे 260 से 280 के बीच में एससी फीमेल का रहने का संभावना है, और 250 से 260 पुलिस में रहेगा। जो पुलिस वाले पहले से है, एससी वाले। अब एसटी की अगर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 280 से 300 ये ओपन का पोस्ट रहेगा। ओपन में 300 नंबर लेके आते हैं हाँ ये मान के चलते हैं, इसी के बीच में कट ऑफ रहने का वो है, संभावना ज्यादा है। और जो फीमेल है उनकी संख्या फिर मैं बता रहा हूँ कम है, और जो उसमें जो नंबर्स भी आए हैं तो अधिकतर जो लोग हैं वो मैथ्स का जो पेपर है उसमें थोड़े से वीक रहे हैं, कुछ ही जो रहे वो एक्स्ट्रा एडवांस किए हैं उस पेपर में, जिनका लगभग 300 350 प्लस जा रहा है। तो बेसिकली वो जो लड़कियां हैं या वो फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो सीधे ओपन में सेलेक्ट होंगी। तो यहाँ पे फीमेल का तो 240 से 250 नंबर तक अगर किसी एसटी फीमेल का आ रहा है तो नंबर आता है, तो जाहिर सी बात है कि उनका सिलेक्शन हो रहा है। और पुलिस में 230 से 250 के बीच में उनका सिलेक्शन है। और जितने भी एक्स आर्मी है, एक्स सर्विसमैन जिनको हमको लेते हैं, भूतपूर्व सैनिक जिनको लेते हैं, वो लगभग 20-30 लोगों को छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट हो रहे हैं। उसकी संख्या क्योंकि कम थी बेसिकली। अच्छा, इसके बाद ये मॉडल आंसर 7 तारीख आ गया है, 7 तारीख को दावापत्ती करना। दावापत्ती करने का प्रोसेस क्या है? मतलब इस बार ये कहा गया कि बाय पोस्ट आपको नहीं भेजना है, ना ही आपको उपस्थित होना है। कैसे भेजेंगे? बेसिकली पहले से यही प्रोसीजर है, पहले भी डाक वगैरह का कोई सिस्टम नहीं रहता था कि है ना, उसमें क्या इस बार हाईलाइट किया गया है उसको, क्योंकि दावापत्ती का जो आप क्वेश्चन है उसमें मार्क रहता है, क्वेश्चन नंबर देना है, आंसर क्या लिया है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो दावापत्ती रहती है, जैसे मान लीजिए किसी रेफरेंस बुक का, बहुत सारी समस्या यही रहती है कि हम किस रेफरेंस बुक का प्रयोग करें। तो बेसिकली या तो कोई गवर्नमेंट का पब्लिकेशन हो, सीजीएफआर में कोई डिसाइड कर रखा होगा कि यार ये बुक से आप नहीं यही थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत होती है कि जो एग्जाम लेने वाली एजेंसीज रहती हैं वो कभी डिक्लेयर नहीं करती कौन सी किताबें पढ़ने हैं। हाँ, तो लेकिन क्या है, जैसे हम लोग भी कोचिंग में पढ़ाते हैं तो कोचिंग के नोट्स में लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो सही हो या गलत हो, उसको मानता नहीं है। तो कोई भी पब्लिशर जिसमें रेफरेंस और ISBN नंबर दिया होता है, ऐसे पाठ्य पुस्तक है ना, ऐसे जो गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशन है वहां से निकल रहे हैं जो आंसर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हो, प्रशासकीय प्रतिवेदन जिसको हम लोग बोलते हैं, या कोई बड़ा न्यूज़ वगैरह में जो हाईलाइटेड रहा करंट अफेयर का तो मामला, तो न्यूज़ से ही हम लेते हैं बेसिकली। तो इतने सब चीज़ों को साक्ष्य के रूप में हम प्रस्तुत करना रहता है, तो उसको बताना पड़ता है रेफरेंस में कि इस किताब में इतने नंबर पे। अब उसकी प्रक्रिया जो है ना वहाँ व्यापक में रहती है, उसकी जो मंडल बनती है, टीम बनती है, सर्वमान्य होगा। हाँ बस उनके लिए वैसा जो सही वो सही है। वो क्या गोपनीय प्रक्रिया रहती है, उसके विषय में ज्यादा परीक्षार्थियों को बताया भी नहीं जाता है। प्रश्न सेट करना है तो उसके लिए एक टीम बनी होती है, उनका ग्रुप रहता है। बेसिकली प्रोफेसर्स जो होते हैं ना वो सेट करते हैं क्वेश्चंस को, और उन्हीं के द्वारा जो मॉडल आंसर तैयार किया जाता है उसी को फिर मान्य करते हैं। मॉडल आंसर हो गया, दावापत्ती हो गया, उसके बाद क्या होगा आगे? उसके बाद जो परिणाम जारी होंगे उस परिणाम कब तक हो जाएंगे?
वो लगभग 11 या 12 जून तक का उन लोगों का प्रोसेस वो बता रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन और जो चर्चाएं जो आ रही है न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग, तो 11-12 जून तक ना अंतिम परिणाम देने की संभावना है, क्योंकि बहुत जल्दी प्रक्रिया में लगी हुई है। जिस तरीके से सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरिट लिस्ट आएगी, इसमें टॉपर ऑपर तय होंगे जिसमें? नहीं, ये मेरिट लिस्ट अभी नहीं आएगी, ये इसके बाद जो 5 कैंडिडेट हैं, हाँ, जैसे हम मान लीजिए 1000 पोस्ट हम एवरेज ले लेते हैं, तो इसका 5 गुना लेंगे तो 5000 लोगों को लेना है फिजिकल 19,000 में से। हाँ, इसमें से अब छटेंगे, इसमें 5 गुना लोग आएंगे जो पोस्ट के 5 गुना, पोस्ट के 5 गुना जो फिजिकल की तैयारी करेंगे, और फिजिकल और इस मेंस का दोनों का नंबर मिलेगा, और उसके बाद फिर 3 गुना निकालेंगे, किसके लिए? 3000 निकालेंगे। हाँ, तो वो इंटरव्यू के लिए रहेंगे। तो फाइनल इंटरव्यू होने के बाद जो है वो उसमें से 900 जो 950 या जो पोस्ट है वो उतने लोग कैंडिडेट 2100-2200 के आसपास का इंटरव्यू होना है। हाँ, उनमें से जो 974 पोस्ट है, इसमें ये उसमें उनके जो ऑर्डिनेंस था, जो उनका संविधान जो बना हुआ है, जो प्रक्रिया नियम बनी है नियमावली, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपका और मेरा दोनों का नंबर अगर सेम है तो हम उस कैंडिडेट को भी लेंगे। तो जरूरी नहीं कि फिक्स्ड रहेगा, जैसे इसमें भी हुआ कि 20 बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 19,500 लोगों लेना था, लेकिन लिए कितना 20,618 लोगों को शामिल किया मेंस में, तो बराबर के अंक तक जितने लोग शामिल होंगे उतने लोगों को शामिल किया ऐसा नहीं कि आप पीछे हो गए, आगे हो गए, ये नहीं करेंगे उसमें। नहीं तो कई एग्जाम में क्या होता है कि या तो एज देखते हैं कि अगर आपकी एज अगर ज्यादा है तो सेम नंबर है, हाँ सेम नंबर है, एज ज्यादा तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं जिसका एज ज्यादा है। हाँ, इस तरीके का ये पूरी पिछले दिनों ना एक बवाल हो रहा था कि मतलब सीजीपीएससी पे विवाद हुआ कि भाई सोनवानी साहब वाला, जी। उसके बाद एक नया विवाद हुआ कि एसआई भर्ती में भी कुछ बवाल हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ घोटाला हुआ है। वो कंफ्यूजन था, क्या था, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करिए उस पर। देखिए क्या है कि क्या हुआ था, मतलब पूरा मैटर क्या था? बेसिकली क्या है, जिस तरीके के न्यूज़पेपर्स में और बाकी जिस तरह का माहौल बना लगातार टॉप 20 पे, जिस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर न्यूज़पेपर में, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया ने इस बात को उठाया है ना, आम आदमी उठाया, उससे पहले मीडिया, हाई कोर्ट वाला कुछ मैटर था, उससे बहुत सारी चीजें प्रक्रिया थी। और जैसे एसआई में जो हाई कोर्ट का जो मैटर था, वो नाम मैं भूल रहा हूँ उस महिला कैंडिडेट का, महिला कैंडिडेट है, उसका कुछ शादी विवाह को लेकर कुछ ऐसा एज का क्राइटेरिया था उसका, तो उसके लिए उसने अपील की थी हाई कोर्ट में बेसिकली एसआई भर्ती के लिए। तो कोर्ट ने अंतिम निर्णय लेने तक, मतलब अंतिम उसके जो कोर्ट का निर्णय है उसे लेने तक उस महिला को एग्जाम में बैठने की अनुमति दी थी। तो प्री में बैठी, वो प्री में बैठने के बाद उसके मार्क्स 0 दिखाए गए, है ना। तो उसके बाद बवाल हुआ कि 0 मार्क्स वाले को 1600 रैंक में दिखा रहे हैं। तो बेसिकली मुद्दा ये था कि बाद में अपने तरफ से व्यापम ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि जो इस अमुक जो व्यक्ति कैंडिडेट है उसका इतना मार्क्स आया है, और सर्वोच्च हाई कोर्ट के न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश के अंतिम निर्णय तक इसकी प्रक्रिया को उसमें रखा जाए, है ना, मतलब विचाराधीन रखा जाए। तो इसलिए उसके नंबर्स को उसमें बताया गया। बवाल अभी तक तो ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कि रिजल्ट आ जाए, उसके बाद क्या होता है पता चल जाएगा जी। बाकी इसमें और अपडेट कुछ नहीं, यही तक है, बस यही है। 7 तारीख को दावापत्ती करना है, दावापत्ती के बाद जो परिणाम आएगा वो 5 गुना के साथ में आएगा। 5 गुना कैंडिडेट जो है वो फिजिकल के लिए तैयार होंगे, और फिजिकल की तैयारी करते हैं ना, ऐसे सारे अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चलिए, आशीष सर की शुभकामनाएं मिल गई हैं आप सबको, तो बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। मुझे लगा ये बहुत जरूरी अपडेट है, और कट ऑफ जानना भी जरूरी था कि आखिर नंबर कितने वालों को रैंकिंग जो है, मतलब जितने नंबर आने वाले हैं उनको सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये भी एक डिटेल एनालिसिस के साथ में आशीष भाई ने निकाल के रखा था, तो सोचा आपके बता दिया जाए। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। मॉडल आंसर देख लिए होंगे तो आपने नंबर भी देख लिए होंगे, आपका नंबर लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।